साथियों, मैं अभिषेक दवारिया लोक सिंधु चैनल से। आज हम आष्टा विधानसभा में खड़े हैं, जहां पर जीतू पटवारी जो कि कांग्रेस के नेता हैं, वो मध्य प्रदेश आष्टा वहां पर आए हैं। तो उनके स्वागत के लिए उनके चाहने वालों ने जिस तरह से स्वागत सम्मान के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, तो वहां के जो प्रत्याशी हैं। सर, जो ये रैली आ रही है, इससे कुछ परिवर्तन होगा? देखिए, लगभग 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है और 25 सालों से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इस देश में जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, खासकर चाहे IIM का मामला हो, IIT हो, या फिर जैसे अभी नीट वाला जो मामला था, तो बड़े पैमाने पर लगातार एक के बाद एक हर साल मतलब पेपर लीक होने की घटनाएं हो रही है, बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं। तो इन सारी समस्याओं को देख करके आदरणीय राहुल गांधी ने ये निर्णय लिया और कोटा जाकर के तमाम कोचिंग और बहुत सारे जो नौजवान थे, युवा थे, और उन तमाम लोगों से बातचीत की। और उसके बाद मध्य प्रदेश के माननीय अध्यक्ष आदरणीय जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में आज रैली, जो युवा स्वाभिमान जैन जी। सर, जिस तरह से मध्य प्रदेश में जो ये सांदीपनी स्कूल का जब सिस्टम आया है, कहने का मतलब कि बड़े शहरों में एक स्कूल बना दो और आसपास की सारी स्कूलों को बंद कर दो, तो इसके ऊपर से आप कुछ कहेंगे? क्योंकि आने वाली जो ग्राम से आने वाले बच्चे हैं, वो कहीं ना कहीं दूर शहर में पढ़ने नहीं आ सकते, क्योंकि उनकी एज ही आज जो 6th क्लास में अभी बच्चा है, उसकी एज 11 से 12 साल की है। तो उस पर आप बताएंगे? ये इस प्रकार से जो ये व्यवस्था है, ये व्यवस्था बिल्कुल शिक्षा को इन लोगों ने चौपट कर दिया है। एक समय था जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और हर 3 किलोमीटर पर मिडिल स्कूलें थी, हर छोटे से छोटे गांव में प्राइमरी स्कूलें थी। आज की तारीख में पूरे मध्य प्रदेश के अंदर हजारों की संख्या में मिडिल स्कूल और प्राइमरी स्कूलें बंद हो चुकी है। इसी आष्टा विधानसभा क्षेत्र में लगभग क्या है, दर्जनों, बल्कि मैं समझता हूँ कि लगभग 40-50 गांव ऐसे जहां पर स्कूलें बंद हो चुकी है और वहां के जो बच्चों का भविष्य अंधकार में है। और मैं समझता हूं केवल पूरे विधानसभा में 3-4 सांदीपनी स्कूल, CM राज स्कूल अगर है, तो वो मतलब यहाँ लगभग 300 के आसपास गांव है, उन गांवों के बच्चों के लिए पर्याप्त नहीं है। और कहीं ना कहीं सर, मेरा कहना यह है कि यहाँ आष्टा विधानसभा की कितनी, मतलब आष्टा जो तहसील है, उसकी कितनी जनसंख्या होगी अभी वर्तमान में? आष्टा विधानसभा में लगभग हमारे यहाँ 2,80,000 से ज़्यादा वोट है। और यहाँ पर लगातार, चूँकि बड़ी विधानसभा है, आष्टा नगर पालिका क्षेत्र है, 2 नगर परिषद है, बड़े बड़े गांव हैं, तो एक बड़ी जनसंख्या आष्टा। मिनिमम मान के चलो सर, 2 लाख तो वोटर हैं यहाँ पे और 50-60 हजार बच्चे मान के चले हैं, तो 2 से 3 लाख वोटर है। तो कहने का मतलब ऐसा है, यहाँ पे सिर्फ एक ही शासकीय कॉलेज है, वो भी BA MA करवाती है सिर्फ। और BA का मतलब आप समझते हो क्या है? BA का मतलब ये कि रद्दी पढ़ाई है आप लोगों की। तो इसके लिए यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज खुले, डिग्री कॉलेज खुले, एवं जो नर्सिंग, जो कि MBBS कॉलेज खुले। तो इसके लिए आप क्या करेंगे आगे? तो हम तो पहले से ही मांग करते आए हैं। तो आष्टा बहुत बड़ी जगह है, पचोर जैसी जगह, हरदा जैसी जगह पॉलिटेक्निक कॉलेज है। जब तक कोई भी टेक्निकल या कोई भी मैनेजमेंट से संबंधित या कोई प्रोफेशनल सब्जेक्ट से संबंधित अगर कॉलेज या इंस्टीट्यूट नहीं होगा, तो बच्चों को रोजगार उन्मुखी शिक्षा नहीं मिलेगी। सर, जैसे जिस प्रकार से युवा भारत की नींव है, तो आप युवाओं को ये लोग कमजोर कर देंगे। जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, ये सत्ता में है, तो अगर बच्चों का भविष्य के साथ ऐसे खिलवाड़ करेंगे, तो क्या भारत आगे टिक पाएगा? इसका युवा मतलब आप मान के चलो कि वो देश समृद्ध देश है। तो आप युवाओं के ऊपर क्या कहना चाहेंगे? मैं तो हमेशा से इस पक्ष में हूँ कि इस सरकार को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और इसके अलावा अच्छे यूनिवर्सिटी, अच्छे अस्पताल खोलने की ज़रूरत है। नौजवानों को निःशुल्क शिक्षा देने की ज़रूरत है, तकनीकी शिक्षा, विज्ञान की शिक्षा देने की ज़रूरत है, और जिससे समाज में उन्नति और तरक्की हो और हमारा युवा एक नई दिशा में जाए। और ये देश दुनिया के तमाम मुल्कों के, दुनिया के तमाम ताकतवर देश, चाहे अमेरिका हो, चाहे आपका कनाडा हो, रसिया हो, चाइना हो, जैसे ताकतवर। सर, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि B.Ed का जो डिग्री कॉलेज है,
उनकी फीसें बहुत हाई होती जा रही है। कहने का मतलब पहले 30-30 हजार रुपए में जो 2 साल का कोर्स था वो कंप्लीट हो रहा था, लेकिन अभी 1,20,000 रुपए, 1 लाख 1.5 लाख प्राइवेट यूनिवर्सिटी तो 2-2 लाख भी लेती है। तो ये सब सिस्टम बंद होना चाहिए ना, आप बताइए। ये सरकार जितने भी सरकारी शैक्षणिक संस्थान है उन सब पर पाबंदी लगा रही है और निजी क्षेत्र को बढ़ावा दे रही है। आप एक समय था जब केवल प्राइमरी और मिडिल स्कूल प्राइवेट हुआ करती थी, आज कॉलेज से लेकर यूनिवर्सिटी तक प्राइवेट खुल रहे हैं और उनमें मोटी मोटी फीस वसूली जा रही है। किसानों से छोटे व्यापारी, छोटे कर्मचारी और गरीब मजदूर अपने बच्चों को पढ़ा लिखा नहीं सकते। जैसे उदाहरण है मैं देना चाहता हूँ आपको कि BIT है, यहाँ का अगर बच्चा फार्मेसी करता है, इंजीनियरिंग करता है तो 10-10, 15-15, 20-20 लाख रुपए उनको देना पड़ता है। यही शिक्षा अगर सरकारी इंस्टीट्यूट से वो हासिल करते हैं, अगर करते हैं तो मैं समझता हूँ बहुत कम पैसे में वो हासिल करते हैं। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।